तो कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और तैयारी में आप लोग धड़ाधड़ लग गए होंगे। तो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए। इससे पहले 4 अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी पुलिस की डेट आ गई 23, 24, 25, 25, 30 और 31 अगस्त को आप लोगों का यूपी पुलिस का 5 दिनों में पेपर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना टेस्ट भी लगाएं कि आप कितने पानी में हो इस समय, कितनी तैयारियां आपकी है। नहीं है तो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 25-26 दिन बचे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, कम से कम 50 करवाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एमीटर कहते हैं। एमीटर का क्या काम होता है? एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें धारा समान रहती है। तो एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ? तो पांचवा जो है क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। वह उपकरण है जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरे में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, दो द्रव या गैस में निलंबित छोटे छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गतिविधि को क्या कहते हैं? तो ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा मुजरिस? ये जो बंदरगाह था, प्राचीन बंदरगाह, ये कहाँ? केरल राज्य में आपका है, पड़ता है। और केरल राज्य के कहाँ? मालाबार तट पर ये है, मालाबार तट पर स्थित है और ये प्राचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध जो संगीति यहाँ पर पूछी गई है, तीसरी इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो तीसरी जी बौद्ध जो संगीति थी, ये कहाँ आयोजन किया गया था और किसके शासनकाल में आयोजित की गई तीसरी संगीति थी? ये जो है परिषद बौद्ध जो संगीति थी, ये कहाँ जो है शासनकाल अगर पूछा जाए तो अशोक के शासनकाल में तीसरी आयोजित की गई थी, अशोक के शासनकाल में। और कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसके अध्यक्ष कब थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सस इसके अध्यक्ष थे। और कब आयोजन किया गया था? 251 ये जो है ईस्वी पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी डेट भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ईरान से दिल्ली तक कलाकारों और मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो कौन आया था? 5 में का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हुमायूं आया था। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो ये कौन हो जाएगा? हुमायूं सही राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? तो आप लोगों को बता दें, छठे का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब सोने और तांबे की मिश्र धातु है। तो ये किसकी हो जाएगी? सोने और तांबे की जो है, सोने और तांबे की मिश्र धातु है। ये भी याद रखें आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसका प्रयोग आभूषण प्रसंस्करण में प्रयोग इसको किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोनोमर कैप्रोलेक्टस
का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो आपका जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन 6 का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब इस्पात को देश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? तो इसमें क्या है, जस्ता की पतली परत जो का आवरण चढ़ा होता है, धातुओं का संरक्षण किया जाता है, इसके रासायनिक प्रक्रिया है यह। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन का जो मतलब होता है, इसमें जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है, तो जस्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में क्या है? पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है? तो इसके लिए कौन सा जो है प्राधिकरण स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारण के लिए कौन सा प्राधिकरण? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है इसके लिए जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 1576 में लड़ा गया था। 18 जून, ये भी याद रखें, 18 जून 1576 को आपका लड़ा गया था। 18 जून 1576 को युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था ये भी पूछा जाता है। तो यह बादशाह कौन था? ये अकबर था। अकबर के बीच लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। प्रताप के बीच, ये भी याद रखें आप लोग। तो अकबर का सेनापति पूछा जाता है, तो मान सिंह जो था ये अकबर का सेनापति था। ये भी याद रखें, सेनापति कौन था? अकबर का मान सिंह। और इसमें हार किसकी हुई थी? तो महाराणा प्रताप की इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा गया है 1930 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो 1930 में 1930 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। और इसमें सम्मेलन किया गया था, इसका जो है कांग्रेस ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन का जो है कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12 में क्या पूछा गया है? 12 में पूछा गया 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी और ये मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या है? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह देश के द्वारा लिखी गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो महावीर आचार्य के द्वारा ये लिखी गई है। और इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये 9वीं सदी के महान गणितज्ञ हुए थे। कौन? महावीर आचार्य। और इन्होंने जो है लघुत्तम समापवर्तक निकालने के तरीके जो है प्रचलित किए थे। तो किसके? एलसीएम निकालने के जो है इसमें एलसीएम निकालने के लिए जो है इन्होंने तरीके इसमें इंक्लूड किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो हाइड्रोजन किससे प्राप्त करते हैं? पौधा मृदा जल से प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पौधे जो होते हैं मृदा द्वारा अवशोषित जल में हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं और पौधे मिट्टी से जल के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15 है। इसमें निम्नलिखित प्रकार की विषाक्त में से किसको प्लांस विषम भी कहा जाता है? प्लांस विषम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सीसा विषाक्त को कहा जाता है। किसे? सीसा विषाक्त को कहा जाता है। तो इसमें क्या मानव अन्य कोशिकाओं में सीसा लेड की उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती है उसे सीसा विषाक्त कहा जाता है या इसे प्लांस विषम भी कहते हैं।
तो ये भी याद रखें आप लोग जो है मानव व अन्य कशेरुकियों के, जैसे मानव या अन्य जो कशेरुकी हैं उनमें सीसा की मात्रा लेड की बढ़ने पर जो समस्या उत्पन्न होती है उसे क्या कहा, सीसा विषाक्त कहा जाता है या प्लांट्स विषाम जो है विषाक्त कहा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है। तो 16 को कौन नियंत्रित करता है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका राइट बी हो जाएगा, आरबीआई, यानी कि जो रिजर्व बैंक है उसे जो है नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो कौन हो सकता है, 17 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। डी में क्या है, डी सही का औद्योगिक और आधारभूत संरचना संबंधित विकास। तो क्या है, औद्योगिक और आधारभूत संरचना संबंधित विकास हमारे दीर्घकालिक विकास को परिवर्तित करने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। 18 में क्या है, जो रुपया का सिंबल है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या है, 18 है रुपये का जो सिंबल, जो रुपये का जो सिंबल है ये आपको दिखाई दे रहा है का चिन्ह नहीं, मतलब पूछा गया किसका सिंबल है, तो भारतीय रुपया का है सिंबल ये जो 18 में दिया गया है। और इससे जो है इसे किसने डिजाइन किया था, ये डी उदय कुमार थे, इन्होंने इस रुपये के सिंबल को डिजाइन किया था। ये भी याद रखें, बनाया था, रुपये का सिंबल डिजाइन किया था भारत सरकार ने। इसे जो है 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया था, 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे देश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है इसे, तो इसे किचन गार्डन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। तो श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो विश्व के जो शीत मरुस्थल होते हैं उन्हें टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्या, नीलगिरी पर्वत देश के उदाहरण हैं। तो नीलगिरी जो पर्वत हैं किसके उदाहरण हैं, नीलगिरी पर्वत हैं किसके उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। और नीलगिरी के जो पर्वत हैं पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। कहाँ की, पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है। ये कहाँ, तमिलनाडु में आपको मिलेंगे, तमिलनाडु में ये मिलेंगे आपको पर्वत। और उसके बाद कर्नाटक में आप लोगों को मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे। उसके बाद आपको ये कहाँ मिलेंगे, केरल में। ये नीलगिरी के आपको पर्वत आपसे पूछा जा सकता है कहाँ मिलेंगे, तो ये 3 राज्यों में इनका जो है विस्तार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 देख लेते हैं। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। तो ये हमीरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं। चकमा जो शरणार्थी हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, चकमा ये जो हैं बांग्लादेश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1964 से ये 69 के बीच में जो है 1964 से 1969 के बीच ये कहाँ बस गए थे, भारत में आकर जो है अरुणाचल प्रदेश में बस गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो ये कालिदास दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, 26 में ये 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो पूछा गया जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या पूछा गया, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जो है जाना जाता है किसके, तो मधुशाला इनकी जो है काव्य संग्रह हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे, हरिवंश राय बच्चन, ये प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में क्या आप लोग अपना टेस्ट लगा दे सकते हो। संविधान का अंतिम सत्र कब आयोजित किया था। ये 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 दिसंबर को जो है 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया था 1946 को। और जो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और आपके जो BN राव थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। तो ये किस में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका D में किया गया है। 165 में जो है महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। और राज्य द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 31 में क्या है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डेस जिले में हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज में हुआ था। कासगंज में पटियाली में हुआ था। आपको कासगंज मिल सकता है, कासगंज कहीं कहीं कासगंज लिखा मिल जाएगा, या आपको पटियाली मिल जाएगा। पटियाली ये भी आपको मिल जाएगा लिखा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 32 में पूछा गया उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो राजकीय फूल पलाश हो जाएगा। इसे आप पलाश कहते हैं। इसे टेंसू भी लिखा आपको मिल जाएगा, ये भी याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये कब घोषित किया गया था। 2011 में जो है राजकीय जो है पुष्प इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। तो चिकनकारी है, कढ़ाई के लिए संगमरमर, जड़ना, जरदोशी हो जाएगा। ये जो है कांथा टाँके ये नहीं होगा। ये कहाँ का है, बंगाल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में है और प्रस्तावित कहाँ आपका है, लखनऊ जो है आपका प्रस्तावित है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये नेपाल करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है। दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था। तो इनका कहाँ किया गया था, सिंधुदुर्ग में किया गया था। ये प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, मोदी जी, प्रधानमंत्री जो मोदी जी थे, इन्होंने जो है अनावरण किया गया था। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर को नौसेना दिवस। उसी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या है, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ये किसे किया गया था, ये कंचन देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ किया गया था, तो ये हो जाएगा राइट आंसर जो है अपने जो है भारत में किया गया था, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।